आज मैं IUPAC पढ़ाऊंगा क्योंकि बच्चों की डिमांड थी कि सर आपको फिजिक्स और मैथ दोनों से एमएससी हो, तो थोड़ा मुझे केमिस्ट्री में IUPAC प्रॉब्लम आ रही है। आज मैं आपको केमिस्ट्री में IUPAC लेके आया हूँ। IUPAC एक्सप्लेन करूंगा। IUPAC मीन्स होता क्या है। क्लास 10th में भी है, 11th में भी है, 12th में भी है, केमिस्ट्री तो आगे ले तो आगे भी है। ये IUPAC एक केमिस्ट्री का पार्ट है। इसका नाम होता है इंटरनेशनल, I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, P फॉर प्योर, A फॉर अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसका फुल नेम होता है। IUPAC फुल नेम होता है। IUPAC बनाते समय आपको दो बातों का ध्यान रखना है। नंबर एक, IUPAC में कार्बन की लंबी श्रृंखला हो, ज्यादा से ज्यादा कार्बन की श्रृंखला हो, कार्बन के नंबर्स जितने ज्यादा होंगे IUPAC वही से प्राप्त होगी। और नंबर दो आता है सफिक्स ग्रुप। सफिक्स ग्रुप के बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा कि कहां से सफिक्स ग्रुप पहले आता है। कुछ चीजें आपको यहाँ पे याद करनी पड़ेगी, जैसे C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 और C10। C8 मतलब मेथ, C2 मतलब एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेस, हेप्ट, ऑट, नन और डेथ। इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। C1 C2 द्वारा एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी C1 C2 क्या होते हैं। जब कार्बन का एक एटम होगा मेथ बोलेंगे, जब कार्बन का दो एटम होगा एथ बोलेंगे, जब कार्बन का तीन प्रोप बोलेंगे, जब कार्बन का चार प्रोप बोलेंगे, जब कार्बन का पाइप होगा पेंट बोलेंगे, जब कार्बन हेक्स बोलेंगे, जब कार्बन 7 होगा हेक्ट बोलेंगे, जब कार्बन 8 होगा तो ऑट बोलेंगे, जब कार्बन 9 बोलेंगे तो डेल्टा बोलेंगे। इसके लिए एक बात और ध्यान रखिए, CH3 मीन्स होता है मिथिल, C2H5 H3, Cl मतलब क्लोरो, Br मतलब ब्रोमो। इनके बारे में पता होना चाहिए। जब सिंगल बॉन्ड होगा तो एन होगा, जब डबल बॉन्ड होगा तो इन होगा, और जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन होगा। ये चीजें आपको बेसिक आपको समझनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। साथ ही साथ OH होगा तो ऑल होगा, CHO होगा तो एल्डिहाइड ओइक होगा, और COOH होगा तो एरोइक एसिड होगा। ये चीजें आपको ऑल होगा, एन होगा, सॉरी एन होगा और OH होगा। इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इस चीज को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब जैसा कि आप लोगों ने 9th क्लास से पढ़ा है, 10th क्लास से पढ़ा है, कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कार्बन तो अपनी कक्षा पूरी करने के ऑर्बिटल पूरी 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। अब इसका मतलब समझिए, कार्बन ऐसे बना हुआ है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड तो हम लोग डाल सकते हैं अपने मन से, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं डाल सकते। अब इसे बैलेंस करते हैं। कार्बन 4 होते हैं आउटर शेल में, एक ये 5 हो गया, यहां CH3 डाल दिया। अब देखिए 4 3 7 और एक 8 हो गए। यहां से 4 होते हैं आउटर शेल में, एक ये 5 हो गए, 6 हो गए, H2 डाल दिया। समझ आ रहा है। यहां पे 4 है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड 6 हो गए, यहां पे H2 डाल दिया। यहां पर 5 है, CH3 डाल दिया। समझ में आया। अभी समझ में होता था आपको, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 2 और 4 होता है। आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन तो अपने ऑर्बिटल भरने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। 3 इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन से मिल जाते हैं, एक साथ साझा कर लेता है, एक की बॉन्डिंग कर लेता। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बताया था आपको। यहाँ पे कार्बन के आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, H2 डल जाता है, 6 हो जाते हैं, एक ये 7 हो जाता है, 8 हो जाता है, शेयर कर लेता है। कार्बन के आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 6 और 2 8 हो जाते हैं। 4 होते हैं, 4 3 7 और 1 8 हो जाते हैं। इस तरह से होता है। अब नंबरिंग कहां से है? यहां पर कोई सफिक्स ग्रुप नहीं है। अभी सब बताऊं तो यहां से नंबरिंग चाहे आप इधर से करें चाहे इधर से करें, कोई समस्या नहीं है। 1 2 3 4 ये भी सही है बच्चों, और 1 2 3 4 ये भी सही है। 1 2 3 4 आयु पे ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 ये भी सही है, और 1 2 3 4 अब 4 का हमने क्या बताया है, 4 का बताया ब्यूट, तो इसका नाम हो जाए ब्यूटेन।
समझ में आ गया? एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। ये दिया हुआ हमारे पास, इस बार आप कर देते हैं। अब थोड़ा इसमें हम बॉन्डिंग कर देते हैं। यहां पे हम CH3 डाल देते हैं, यहां पे हम Cl डाल देते हैं, यहां पे हम Br डाल देते हैं अपने मन से और बैलेंस करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, मेरे पास तो 4 आउटर सेल में होते हैं, समझते हो बाद में फिर 4 होते हैं आउटर सेल में। अब यहां पे कितने, 1 सारे 5 हो गए। मैंने कहा सिंगल बॉन्ड डाल सकते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कंडीशन डाल देगा। 5 हो गया, यहां पे H3 डाल दिया, 8 हो गया। अब ये 4 है, सिंगल बॉन्ड आप डाल दीजिए अपने मन से। 4 है, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। कार्बन का एटॉमिक नंबर फिर आ रहा हूं 2 और 4। आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर सेल में 4 होते हैं। कार्बन को अपनी कक्षा बैलेंस करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, इसलिए बैलेंस करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। अभी हमारे को होता है, अभी ये 8 हो गया। अभी यहां पर 4 होते हैं, ये हमारा 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये H2 8 हो गया, बैलेंस हो गया। H2 डाल, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये H2 ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 हो गया। ध्यान दीजिए बच्चों, और यहां पर 5 है, CH3 डाल। अब बात है नंबरिंग कहां से करेंगे। नंबरिंग इधर से भी हो सकती है, तो 2 पे सफिक्स मिल रहा है, इधर भी हो सकती है, इधर 2 पे मिल रहा है, ठीक है। तो नंबरिंग चाहे इधर कर दो चाहे इधर कर दो। अब देखिए, अब ये CH3 का क्या है, मेथिल, Cl का क्लोरो और Br का ब्रोमो। अब थोड़ा हम लोग ABCD पे आते हैं। ABCD आप लोगों ने पढ़ी होगी। अब बताइए पहले मेथिल M आता है कि पहले C आता है कि पहले B आता है। तो हम लोग पहले B आता है, तो ब्रोमो 5 पर है, तो क्या हो गया 5 ब्रोमो। समझ में आ रही है? उसके बाद देखिए अब आता है 4 पे क्लोरो है, 2 पे मेथिल है। 4 पे क्लोरो है, 2 पे मेथिल है, तो पहले C आता है कि पहले M आता है। तो आप बोलो पहले C आता है, तो क्या हो गया 4 क्लोरो 2 मेथिल मेथ। अब देखिए 6 बताए थे, तो 6 का क्या बताया था, हेक्सेन। ये इसका IUPAC है। समझ में आया बच्चों? अभी एक आधा एग्जाम्पल और देते हैं, उसके बाद आपको पिक्चर क्लियर गई। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट में द्वारा पूछ सकते हैं। अब थोड़ा हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का एक्सप्लेन कर दें कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कैसे होगा। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड IUPAC में ऑलरेडी दे देगा। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन पूछेगा, ये दिया हुआ है इस टाइप का, 4 आइटम दिए हुए हैं, यहां डबल बॉन्ड बना दिया, यहां डबल बॉन्ड बना दिया। अब इसे बोला यहाँ पे Cl है और यहाँ पे भी Cl, ध्यान दीजिए थोड़ा स्टेटा बढ़ाया हमने, इसे बैलेंस करना। और ये Br है और ये भी Cl है, पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, तो जी डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ऐसे रहेगा, ठीक है ना। ये ऐसे। अब देखिए कार्बन का ऑर्डर 4 होते हैं, ये 5 हो गया, तो यहाँ पे CH3 आ गया, ठीक है। यहां पे 4 है, सिंगल बॉन्ड डाल सकते हैं आप, 4 5 6 7 8 कार्बन बैलेंस है। तो कार्बन जब बैलेंस है तो यहां पे हाइड्रोजन डालने की आवश्यकता नहीं है। सेम यहां पर आइए, 5 6 7 8 डबल साझा हो रहा है, तो 8 हो गई, 4 2 6 और यहां पे H2 डाल दिया। अब सर नंबरिंग कहां से होगी, जहां पे डबल बॉन्ड दिया होगा वो सफिक्स ग्रुप होगा, और जहां सफिक्स ग्रुप होगा नंबरिंग वहां से होगी। अब इसके मतलब नहीं जी इधर पहले तो सफिक्स ग्रुप है, डबल बॉन्ड सबसे ज्यादा क्लियर डबल बॉन्ड समझ लीजिए, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड। सबसे पहले डबल बॉन्ड, अगर किसी में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दिया हो तो सबसे पहले डबल बॉन्ड जहां होगा नंबरिंग वहां से होगी, तो नंबरिंग आपकी यहां से होगी। समझ में आ गया? अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, वही चीज है, बी पे 2 पे ब्रोमो है, 3 पे क्लोरो है, 3 पे 2 बार क्लोरो है, 1 के लिए कुछ नहीं, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई और 3 जगह टेट्रा। तो देखिए 2 ब्रोमो
ब्रोमो क्लोरो क्यों नहीं आया? तो सी बाद में आता है, बी पहले आता है, 2 ब्रोमो हो गया। 3 2 बार 3 क्यों आया अभी समझ लीजिए। 3 ऊपर भी क्लोरो है, तो 3 डाई क्लोरो। डाई क्यों आया? 2 बार क्लोरो है। 3 बार होता ट्राई आता, 3 जगह टेट्रा आता। ये ध्यान रखिए बच्चों आप लोग। और 1 2 3 4 का क्या बताया था ना, ब्यूटेन, ब्यूट हो गया। अब देखिए एक पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड क्या बताया था हमने, इन, तो 1 इन। इसे हम लोग ब्यूटीन ही बोल सकते हैं, ब्यूटीन 1 इन ही बोल सकते, दोनों सही है। ये हमारा इस आयुर्वेदी नेम हो गया। समझ में आप लोगों को? अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्ते।